नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद और प्रकृति पर आधारित ये कार्यक्रम हमें एक प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी को जागरूक किया जाता है कि किस तरीके से हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना कर रखना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के इस परिवेश में, आज के इस दौर में कहीं ना कहीं रोग व्याप्त हैं इस पर्यावरण में, और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना हर प्रकार के रोगों से बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा मूल कर्तव्य भी हो जाता है कि यदि हमें अपने शरीर को चलायमान रखना है, हमें अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, तो हमें हमारा शरीर निरोगी चाहिए। तो इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें, उसके और उपचारों को लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नाक में कीड़े। ऐसा क्योंकि कीड़े जो होते हैं बहुत सूक्ष्म कीड़े होते हैं, और वैसे तो अलग अलग शरीर के अंगों में इसका प्रभाव होता है, लेकिन जब वो नाक के रास्ते में अगर वो पड़ते हैं तो ये किस तरीके का रोग होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है और कितना भयावह वो दृश्य होता होगा? देखिए, जब किसी का नज़ला बिगड़ जाता है तो इसमें जो नाक में कीड़े पड़ते हैं वो बहुत बारीक कीड़े होते हैं और लगभग 2 फुट लंबे होते हैं। अच्छा। और इनका पीला रंग है, क्योंकि मैंने आज तक जो कीड़े निकाले पीले रंग के निकले हैं। अब जिसके नाक में कीड़े पड़ते हैं, इसके सिर का दर्द तो कभी मिटता ही नहीं। कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है, और उससे बदबू भी बहुत बुरी आती है। आदमी कोई भी नज़दीक बैठा है तो नाक बंद करके बैठता है। अब इसके लिए पूरे संसार के अंदर किसी के पास दवाई नहीं है, परंतु मेरा स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कोई रोग ऐसे नहीं जिसकी दवाई ना हो। ये जड़ी बूटी हैं। अब इसमें हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: हींग, हल्दी, काली मिर्च, नीम की निमोली और गाय का घी। जो हींग और हल्दी है ये तो 2-2 ग्राम लेते हैं। काली मिर्च और निमोली 5-5 ग्राम लेते हैं। इनको कूट करके और गाय का 250 ग्राम घी में इसको उबालते हैं। 250 ग्राम का 200 ग्राम रह जाएगा। अब 50 ग्राम उसके उबालने में ख़त्म हो जाता है। अब इस घी को छान करके आप कांच की शीशी के अंदर रखेंगे, और गर्मी के मौसम में तो पिघला होता है, सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो उस शीशी को थोड़ी देर गर्म पानी में रख दो, वो पिघल जाएगा। फिर इसमें से 4-4, 6-6 बूंद नाक में डालनी है। डालने से छींकें बड़ी आती हैं इससे, और छींकें आती है फिर जैसे गुच्छे गुच्छे गिरते हैं नाक से कीड़ों के। और नाक में जब इसको डालते हैं थोड़ी देर के लिए तो रोगी को बड़ा चिरमराहट सा होता है। उसके बाद उसको सिर में दर्द तो बिल्कुल नहीं रहता, और उसको आराम भी अच्छा मिलता है। अब जो हमेशा ऐसे सिर पकड़ के बैठा रहता था वो नहीं, आराम से बैठेगा। अब ये क्रिया दिन में कम से कम 3 से 4 बार करनी पड़ती है, 1 बार रात को सोती दवा। अब यदि नियम से वो करता है और हल्के से हल्का खाना खाता है
गाय का दूध या बकरी का दूध का प्रयोग ज़्यादा करता है तो 1 महीने में चाहे उसके कितने साल पुराने कीड़े पड़े नाक में निकल जाते हैं और नाक जो उसका गलने लगा वो ठीक हो जाता है। जिसके नाक में कीड़े पड़ जाते हैं उसमें हड्डी रह जाती है यहाँ की, बाकी सारे का सारा गल जाता है। और ऐसे 50 मरीज मैं ठीक कर चुका हूँ जिसके नाक में कीड़े थे। और ठीक होने के बाद उन्होंने एक ही बात कही, जी देखो हमें डॉक्टर ने जवाब दिया था कि हम ऑपरेशन करके भी इसको निकालेंगे तो भी ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कीड़े बहुत दूर तक हैं। परंतु जो आपने हमें एक घी दिया जिसमें आपने दवाइयाँ मिला रखी, लगता तो बहुत है नाक में और छींके बहुत आती, छींकों में कीड़े कीड़े गिरते हैं नीचे और कोई कीड़ा जीवित होता है, बाकी सब मरे हुए होते हैं। वो दवाइयों का असर है। जिसमें दवाई ज़्यादा चली गई वो मर गया, जिसको दवाई थोड़ी कम मिली वो जीवित आ गया, परंतु नीचे आके मर जाता हो भी। तो खाने पीने में फिर उसको ध्यान रखना पड़ता है कि पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना, 1 गिलास पानी पीने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगाना। पानी का टेम्परेचर जब आपने पीना पहले उसको उबाल लो, पूरा उबाल आने के बाद 15 से 18 डिग्री जब गर्म रहे तभी उसमें लहसुन प्याज अदरक पीस के उसका रस मिलाना। और नमक सिंधा या काले का प्रयोग करना, आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं लेना। रोटी गेहूं की बिल्कुल नहीं खानी, काले चने, सोयाबीन, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, बस ये ना चलेगा। और ये भी पहले सारी चीज़ें धो के सुखा के तब इसको ऐसे पिसाना है कि हाथ में लेके रेते जैसा सरके। अब जितनी भूख है उतना ही आटा लेना है, उसको सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख देना। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी बनाए, उसमें भी सिर्फ 3 चीज़ें पड़ेंगी, काली मिर्च पीस करके, हल्दी और सिंधा नमक। नमक भी नाम मात्र के लिए, तेज नमक नहीं डालना। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार ले। अब जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा था उसको निकाल के दोबारा गूंदे, वो मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है। फिर उस रोटी को अच्छे तरह सेक करके थाली के अंदर डाल दे, ऊपर से दाल सब्जी जो आपने बनाई उसको डाल दे। अब उसको 10 मिनट तक रचने दें। इतने में लहसुन प्याज अदरक को आप पीस करके कपड़े में डाल के उसका रस निकालें 2 चम्मच, और दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच डाल दें, और जो कचरा है वो अपनी दाल सब्जी में मिला के रोटी के साथ खा लें। अब इसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके फिर 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आप थोड़ी सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेटें। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेकर उठें। आपको इतना शरीर में आराम महसूस होगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। और उसके बाद पैर के तलुए से सिर के बाल तक का जो भी आपके शरीर में कमजोरी थी या आपको दर्दें थी कहीं, वो सारे के सारी ऐसे समाप्त होगी जैसे भयंकर जल रही अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे शरीर खुल जाता है। तो गुरु जी, ये जो इस तरीके के रोगी होते हैं, अगर ये स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं और आए होंगे, पहले भी आए होंगे, देखिए 80 से लेके और आज तक मेरे पास 30 आदमी आए ऐसे। अच्छा अच्छा।
और इससे पहले 15 आदमी मैंने ठीक किए थे। और अब उनकी देखा देखी में जिसको भी तकलीफ़ होती है उनको बता रखा भैया ऐसे ऐसे बनाना है ये। तो कईयों के फ़ोन आते हैं कि हमारे पास ऐसा आया था और जो आपने आपको हमें घी दिया था वो घी अभी भी हमने बचा के रखा हुआ था, हमने और भी घी बना लिया। हमें महीने 2 महीने में ऐसा मरीज़ मिल जाता है, हम वो डालते हैं और 1 महीने में वो स्वस्थ हो जाता है। मैंने कहा भाई ये रोग जो है ये काफ़ी भयंकर रोग होता है और ये रोग उनको होता है जो खाने पीने का परहेज नहीं करते, जो भी आगे आया खा लिया। और जिनको फूलों से खुशबू सूंघने की ज़्यादा आदत है, क्योंकि फूल के अंदर भी कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं अच्छा। जो नाक में चले जाते हैं, उससे बीमारी तेज़ी से फैलती है। अब बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं इनमें रोग ज़्यादा पनपता है, क्योंकि बसंत ऋतु जब आती है तो थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो जो सर्दी शुरू होने से पहले अंडे दे रखे ऐसे किसी जीव ने, उनमें वो अंडे जो उनमें से पहले कीड़ा निकलता है, फिर कीड़ा अपनी खुराक खा के फिर बाद में उसमें पर निकलते हैं। परंतु जो आदमी के शरीर के अंदर कीड़े जाते हैं वो कीड़े के कीड़े रहते हैं, वो दोबारा उनको वो आकृति नहीं मिलती जिसके वो अंडे थे। तभी तो सभी से जो बुजुर्ग है कहते हैं इन्हें फूल को सूंघना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। और फूल के अंदर वो कीड़ा होता है। तो ज़्यादा सूंघने से भी या बहुत नज़दीक से सूंघने में भी ऐसा हो जाता है।